नंगे बदन पर गर्म छड़े, सुबह शाम मारे जाते हैं कोड़े। आखिर सऊदी की जेल में कैसी होती है औरतों की हालत, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। दुनिया के सबसे रहस्यमय और कठोर समाजों में गिने जाने वाले सऊदी अरब में महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर दशकों से सवाल उठते रहे, लेकिन हाल ही में सामने आए चौंकाने वाले खुलासे इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहां की तथाकथित सुधार गृह असल में नरक से कम नहीं है। दार अल रियाया नाम के इस बंद सुधार केंद्रों में उन लड़कियों को भेजा जाता है जो अपने पिता, पति या भाई की बात नहीं मानती या घर से भाग जाती है। इन जेलनुमा सुधार गृहों में महिलाओं को न केवल कोड़े मारे जाते हैं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें तोड़ा जाता है। इस रिपोर्ट में चलिए हम आपको बताते हैं उन्हीं दर्दनाक हकीकतों के बारे में, जहां सुबह शाम गर्म छड़ों से सजा और कोड़े खाना रोजमर्रा की बात होती है। सऊदी अरब में 1960 के दशक से बने इन दार अल रियाया सुधार गृहों में महिलाओं को सुधारने के नाम पर अमानवीयता की हदें पार कर दी जाती हैं। यहाँ हर उस लड़की को बंद कर दिया जाता है जिसने समाज के पुरुष निर्देशित नियमों को तोड़ने की कोशिश की, चाहे वह प्रेम संबंध में हो या सिर्फ घर से बिना इजाजत बाहर निकली हो। रिपोर्ट्स बताती है कि वहां महिलाओं को हफ्ते में कई बार कोड़े मारे जाते हैं, प्रार्थना न करने पर उन्हें पीटा जाता है और धार्मिक शिक्षा के नाम पर जबरन पाठ पढ़ाए जाते हैं। इन केंद्रों में कैद महिलाओं को ना तो परिवार से मिलने की इजाजत होती है, ना ही किसी दोस्त से बात करने की। कई मामलों में ये महिलाएं सालों तक वहीं बंद रहती है और जब कोई पुरुष अभिभावक उन्हें लेने नहीं आता तो एक पूर्व पीड़िता ने बताया कि जब उसे दार अल रियाया भेजा गया तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानती थी कि वहाँ क्या होता है, ये जगह नरक जैसी है। यहाँ लड़कियों की पहचान तक मिटा दी जाती है, उन्हें नाम से नहीं नंबर से पुकारा जाते हैं, जैसे कि नंबर 35 आगे आओ। अगर कोई लड़की अपना पारिवारिक नाम बता दे तो उसे सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाते हैं। यौन शोषण का आरोप झेलने वाली लड़कियों की मेडिकल जांच के नाम पर वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है और उन्हें नींद की गोलियां दी जाती है ताकि वो विरोध न कर सके। मानवाधिकार कार्यकर्ता मरियम अल दोसारी और सारा अल याहिया ने दर्जनों लड़कियों की कहानियां इकट्ठा की हैं। एक लड़की ने बताया कि कैसे उनके पिता ने उसे सुधार गृह में भेजने की धमकी देकर यौन शोषण किया। वहीं एक अन्य महिला को सिर्फ इसलिए 6 महीने जेल की सजा हुई क्योंकि उसने एक पीड़ित लड़की को घर में शरण दी थी। सऊदी कानून के अनुसार अनुपस्थित महिला को पनाह देना अपराध माना जाता है। ये सुधार गृह असल में परिवारों की सामाजिक इज्जत बचाने का जरिया बन गए हैं। अगर किसी महिला के साथ उनके ही परिवार के किसी सदस्य ने यौन हिंसा की हो या वो गर्भवती हो जाए तो परिवार उसे दार अल रियाया में डाल देता है ताकि समाज के सामने शर्मिंदगी ना हो। ऐसे मामलों में अपराधी खुले घूमते हैं और पीड़िता कैद हो जाती है। सऊदी लड़कियों को बचपन से ही इन सुधार गृह का डर दिखाया जाता है। एक छात्रा ने बताया कि जब वह 16 साल की थी तब एक महिला सुधार गृह से स्कूल आई थी और उसने बताया था कि कैसे एक प्रेम संबंध में फंसने के बाद उसे सुधार गृह भेज दिया गया। उसने छात्राओं को चेतावनी दी कि अगर एक औरत सस्ती हो गई तो वो जीवन भर सस्ती ही रहेगी। छूट गई थी फ्लाइट लेकिन खुदा ने पहुंचाया हज। कभी कभी जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई में खुदा सब कुछ देखता है। क्या इंसान की सच्ची नीयत और मजबूत विश्वास हालात को भी बदल सकते हैं। लीबिया के एक हज यात्री की सच्ची कहानी इन सवालों के जवाब बनकर सामने आई है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के दिल छू रही है। कहानी है आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी की, एक साधारण से युवक की जिसका सपना था कि वो इस साल हज करे, अल्लाह के घर की जियारत करे और अपनी जिंदगी का सबसे पवित्र फर्ज पूरा करे। हज इस्लाम का एक अहम स्तंभ है और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो कम से कम एक बार मक्का जाकर ये फर्ज निभाए। आमिर भी उसी ख्वाहिश को लेकर अपने सफर पर निकले थे, मगर ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। जब आमिर हज के लिए फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचे तब उन्हें इमिग्रेशन काउंटर पर रोक लिया गया।
वजह थी उनका नाम का आखिरी हिस्सा अल गद्दाफी। यह नाम लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी से जुड़ा हुआ है और भले ही उनकी सत्ता खत्म हुए एक दशक से भी ज्यादा हो गया हो, लेकिन कुछ सरकारी डेटाबेस में यह नाम अभी भी रेड फ्लैग बना हुआ है। आमिर को रोक लिया गया और बाकी यात्री फ्लाइट में बैठ गए। उन्होंने अधिकारियों से मिन्नतें की, लेकिन कागजातों में अड़चन थी। फ्लाइट का वक्त हो चुका था और कैप्टन ने आमिर की दलीलें सुनने से इनकार करते हुए सुरक्षा और समय की पाबंदियों का हवाला देकर विमान को उनके बिना ही रवाना कर दिया। आमिर का हौसला, जब तक हज न हो मैं यही रहूंगा, और आमिर ने हार नहीं मानी। उन्होंने वहीं खड़े खड़े कहा कि मैं यहीं रहूंगा, जब तक हज नहीं करूंगा तब तक वापस नहीं जाऊंगा। उनका विश्वास इतना मजबूत था कि वो जानते थे कि अगर खुदा ने ये तय किया है तो दुनिया का कोई भी ताकत उन्हें नहीं रोक सकती है। जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी, कुछ ही देर बाद उसमें तकनीकी खराबी आ गई और उसे तुरंत वापस लौटना पड़ा। कुछ समय मरम्मत के बाद फ्लाइट को फिर से उड़ान करने की अनुमति मिली, लेकिन फिर से उसमें एक और तकनीकी खराबी आ गई और उसे दूसरी बार लौटना पड़ा। अब इस पॉइंट पर फ्लाइट का कैप्टन भी हैरान था। उसने विमान के यात्रियों और क्रू के सामने साफ कहा कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जब तक आमिर इस फ्लाइट में हमारे साथ नहीं होंगे मैं अब इसे नहीं उड़ाऊंगा। अब जैसे ईश्वर ने खुद रास्ता खोल दिया हो। इमिग्रेशन और सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत आमिर को क्लियरेंस दी और उन्हें विमान में सवार कराया गया। तीसरी बार जब विमान ने उड़ान भरी तो इस बार कोई खराबी नहीं आई, न तकनीकी समस्या न कोई देरी, सब कुछ शांत और सुचारू रहा। आमिर की सीख है कि जिसे खुदा ने लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। हज की यात्रा पूरी करने के बाद आमिर ने स्थानीय मीडिया से बात की और कहा कि मुझे पूरा यकीन था कि अगर हज मेरे नसीब में लिखा है तो इसको कोई ताकत भी नहीं रोक सकती। लोगों ने इस पूरी घटना को खुदा की योजना, दुआ की ताकत और सच्ची नीयत के इनाम के रूप में देखा है। सोशल मीडिया पर यह कहानी वायरल है, हजारों लोगों ने इसे शेयर किया है। इनमें से कुछ ने इसे प्रेरणादायक बताया, वहीं दूसरे ने इसे चमत्कार कहा है। तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। सऊदी पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, जम के गरजे। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हैं, जहां एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ शामिल हुए हैं। इस खास मौके पर एक कार्यक्रम में उन्होंने जो बातें कही वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। खासकर जब कोई भारतीय मुस्लिम नेता किसी मुस्लिम देश में पाकिस्तान की दोहरी नीति पर सवाल उठाए तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। ओवैसी ने अपने भाषण की शुरुआत 26/11 मुंबई के हमलों से की। उन्होंने खुलकर कहा कि पाकिस्तान की भूमिका इस हमले में साफ थी। उन्होंने बताया कि भारत की जांच एजेंसियां इतनी सक्षम थी कि उन्होंने आतंकियों और उनके पाकिस्तानी आकाओं के बीच हो रही बातचीत को रिकॉर्ड किया। इन रिकॉर्डिंग्स में साफ सुना जा सकता है कि पाकिस्तान के आदेश ही आ रहे थे, जिसके वजह से ये आतंकी कार्रवाई कर रहे थे। जितने भारतीयों को मारा जा सकता है उन्हें मारो, जन्नत जगाओ, ये शब्द थे। ये बयान कोई हल्का नहीं था। ओवैसी ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान को सारे सबूत सौंपे, फिर भी वहां की सरकार ने कोई कदम ठोस नहीं उठाया। यहाँ तक कि जब भारत ने जर्मनी में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में साजिद मीर को दोषी ठहराने की बात की तो पाकिस्तान ने कह दिया कि मीर मर चुका है। लेकिन जब FATF ने दबाव बनाया तब जाकर पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि मीर जिंदा है और फिर उसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 से 10 साल की जेल की सजा दे दी गई। ओवैसी ने यह भी बताया कि वो हमेशा से पाकिस्तान की चालबाजियों को लेकर सचेत रहे हैं। उन्होंने PM मोदी के पाकिस्तान दौरे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा जब पठानकोट पर हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी औपचारिक बुलावे के पाकिस्तान चले गए थे। तब मैंने ही सबसे पहले इस पर सवाल उठाया था कि हम अपने दुश्मन देश में क्यों सबूत सौंप रहे हैं, हमारी एजेंसियां उन्हें बुलाकर क्यों दिखा रही है कि हमें क्या मिला है। ओवैसी ने साफ कहा कि तब भी पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया और कोई सहयोग नहीं किया। ओवैसी का ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने ये बात भारत में नहीं बल्कि एक मुस्लिम बहुल देश सऊदी अरब में जाकर
कही है। ये दिखाता है कि भारत के मुस्लिम नेता भी पाकिस्तान के आतंक को समर्थन देने वाले नीति से नाराज हैं और उसे खुलकर उजागर कर रहे हैं। उन्होंने अंत में भारत की न्याय व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि हमने अजमल कसाब को सभी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सजा दी। भारत एक लोकतांत्रिक और मजबूत देश है जो आतंकवाद से समझौता नहीं करता। ओवैसी का यह रुख बताता है कि अब सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि देश के नेता भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।